बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे एक्टिव मास तक पढ़ा गया था, उसके आगे की बात हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर देखें, लेट अस कंसीडर a reaction एज फॉलो। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर प्रोडक्ट सी, यहाँ पर डी। यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसा आपको पीछे पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में मतलब एक्सप्लेन नहीं। यहाँ पर के एफ, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए हो जाएगा और इनटू एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी हो जाएगा। यहाँ पर आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर सिमिलरली आर बी इक्वल टू के वी, यहाँ पर सी पावर सी, यहाँ पर डी पावर डी, where RB rate of backward reaction, KB rate constant of backward reaction. But at equilibrium, RF equal to RB. So KF, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ A पावर A, एक्टिव मास ऑफ B पावर B इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C पावर C, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ D पावर D। यहाँ पर भैया के एफ यहाँ पर अपान के बी हो जाएगा, यहाँ पर सी पावर सी, यहाँ पर डी पावर डी।
यहाँ पर 1 पावर A B पावर B। यहाँ पर ध्यान दें, ये KF अपान KB ये दो कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट आता है, KC कर देंगे। KC इक्वल टू KF अपान KB, और यहाँ पर C पावर C D पावर D 1 पावर A B पावर B। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये नोट करके जानते रहेगा कि KC इक्वल टू होगा KF अपान KB। एक चीज ये जानते रहेगा, और दूसरा ये जानते रहेगा कि KF इक्वल टू होता है 1/KB, और KF इंटू KB इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस दोनों को आप लोग जानते रहेगा, इसको और इसको, ये दो डेरिवेशन से कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, मान लो एक सिंपल सा रिएक्शन A इक्वल टू आपने B लिखा है, यहाँ पर KF इक्वल टू हो जाएगा B अपान A, और यहाँ पर KF कर दें, और ये KB इक्वल टू हो जाएगा A अपान B। ये अब KF और KB को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर B अपान A, यहाँ पर A अपान B, अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो KF अपान इंटू KB इक्वल टू 1। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया जाए, फॉर ए रिएक्शन क्वेश्चन rate constant of forward and backward reaction is respectively 50 and 20. Find value of equilibrium constant. तो यहाँ पर हो जाएगा KC इक्वल टू KF अपान KB 50 अपान 20, that is 2.5, that is 2 point ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी।
अब हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। If for a reaction value of rate constant of forward reaction and backward sorry forward reaction is 50, then what will be value of rate constant of backward reaction? तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको मालूम है कि आर एफ इक्वल टू सॉरी यहाँ पर के एफ इक्वल टू 1/kV होता है, तो के वी इक्वल टू 1/kf हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.02। तो ये हो जाएगा भैया। चलें अब यहाँ पर नोट करके if reactant and product are in gas state, Kc is replaced by Kp and active mass is replaced by Kc, replaced by partial pressure. Active mass is replaced by partial pressure। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अब हम लोग चर्चा करेंगे रिप्लेस्ड बाई पार्शियल प्रेशर। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर एक इक्वेशन पे, लेट अस कंसीडर इक्वेशन एज फॉलो। यहाँ पर ए यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर हम लोग केसी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, केपी लिख रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर पीसी पावर सी हो जाएगा, पीडी पावर डी हो जाएगा। यहाँ पर पीए पावर ए, पीबी पावर बी। ये हो गया
where Kp is equilibrium constant. Pa while Pa, Pb, Pc and Pd are respectively partial pressure of A, B, C respectively partial pressure of A, B, C and D हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर ही थोड़ा सा देख लें। पार्शियल प्रेशर पे अगर चर्चा करें, पार्शियल प्रेशर पे हम लोग अगर चर्चा करना चाहें तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते रहेंगे कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग लिख रहे हैं पी ए, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन एक्स ए क्या होता है आपको मालूम है, एन ए अपान टोटल मोल, एन ए अपान टोटल मोल, जितने भी कंपोनेंट रहेंगे सारे मोल लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखें बेटा, एक क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। एक कंटेनर, एक गैसियस मिक्सचर लिख लिया जाए। ए गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 2 mole A, 3 mole B and 5 mole C. If total pressure of gases is 4 atmospheres, find find partial pressure of each gases. यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, एक्स ए निकाल लें। यहाँ पर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो 2 प्लस 10 हो जाएगा। एक्स बी, यहाँ पर एन बी, एन सी, 3 2 प्लस 3 प्लस 5, 3/10 हो जाएगा। एक्स सी, एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5,
बराबर 5/10 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अब ध्यान दे बेटा, यहाँ पर PA इक्वल टू XA इंटू PP, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10 इंटू 4, तो यहाँ पर 0.8 एटमॉस्फेयर। PB XB इंटू PP 3/10 इंटू 4 1.2 एटमॉस्फेयर। PC XC इंटू PT, यहाँ पर 5/10 इंटू 4 दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। यहाँ पर ध्यान दें, डेरिवेट करके बता दे रहे हैं। डेरिवेशन से हालांकि आपको कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं। ध्यान दें बेटा, एक रिएक्शन ले रहे हैं। मान लो A, यहाँ पर ये गैस है, प्लस B ये गैस स्टेट में है, यहाँ पर C यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में है, ये D ये भी गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर एक चीज शायद है, हाँ ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है। अब ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, फार्मूला आपको डेरिवेट नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप जानते रहें। यहाँ पर KP हो जाएगा PC पावर C PD पावर D, यहाँ पर PA पावर A PB पावर B, PB पावर B। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये हो गया इक्वेशन 1। बट फ्रॉम गैस इक्वेशन यहाँ पर ध्यान दें बेटा, PA PV इक्वल टू nRT। तो P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस है, कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। अब मान लो कि जो नंबर ऑफ गैस है, यहाँ पर A है, B है, बहुत सारी गैसें हैं। तो जो N हो जाएगा ये टोटल मोल हो जाएगा, तो NT हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये NT कर दिया जाए, NT, तो ये टोटल मोल है, तो ये PT हो जाएगा, मतलब टोटल प्रेशर हो जाएगा ये। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग केवल NA कर दें, NA, तो यहाँ पर केवल A के मोल होंगे, तो जो P है इसको भी आप क्या कहोगे, PT तो कह नहीं सकते, अब तो ये PA हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर बिना कुछ कहानी लिखे सीधे देख रहे हैं। यहाँ पर V, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NA यहाँ पर हो जाएगा RT। अब ये PA है, तो इसका मतलब केवल A का प्रेशर है, तो A का प्रेशर है, तो A के प्रेशर को आप क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर कहोगे। A के प्रेशर को क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर कहोगे। अगर उसी कंटेनर में यहाँ पर केवल A मोल हैं, तो केवल जो प्रेशर डेवलप होगा A के द्वारा डेवलप होगा, तो उसको आप कहोगे पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर ध्यान दो भैया, PA आप लिख रहे हो यहाँ पर NA/B
यहाँ पर आर टी, यहाँ पर पी ए, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ पर आर टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एन ए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बी वॉल्यूम हो जाएगा, तो मोल अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को आप एक्टिव मास कहते हो। तो यहाँ पर पी वी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ बी, यहाँ पर आर टी, पी सी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, यहाँ पर आर टी, पी डी इक्वल टू यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर टी। अब पी ए, पी बी, पी सी की वैल्यू जो है इसको आप सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर के पी तो था, के पी रहेगा ही। अब जहां पर पी सी था वहां पर लिखोगे सी पावर सी आर टी पावर सी, और जहां पर पी डी था वहां पर लिखोगे डी पावर डी आर टी पावर डी। यहाँ पर एक पावर ए आर टी पावर ए, यहाँ पर बी पावर बी आर टी पावर बी, यहाँ पर सी पावर सी, यहाँ पर इसको अरेंज कर दें डी पावर डी, यहाँ पर आर टी पावर सी प्लस टी, यहाँ पर हो जाएगा एक पावर ए बी पावर बी, यहाँ पर आर टी पावर ए प्लस बी। अब इसको देखा जाए अगर यहाँ पर के पी आप लिख रहे हो तो इतने को आप एक्टिव मास लिख सकते हो के सी, इतना इसको आप के सी कह सकते हो। तो के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी, और तो ऊपर ले जाया जाए, तो जब ऊपर ले जाते हैं किसी भी चीज को, अगर पावर है तो पावर सब्सट्रैक्ट कर जाती है, तो सी प्लस डी माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर के पी इक्वल टू हम लोग के सी यहाँ पर आर टी डेल्टा एन लिख रहे हैं, ये डेल्टा एन, और डेल्टा एन है क्या, ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये डेल्टा एन है। और डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन को क्या कह सकते हो, डेल्टा एन है एन पी जी माइनस एन आर जी, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया के पी के सी का, ये ध्यान दें, ये रिलेशन हो गया के पी और के सी का। आपको याद इतना ही रखना था, डेरिवेशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन डेरिवेशन से आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, इसलिए आपको डेरिवेशन बता दिया गया। अगर आपसे के पी के सी में कोई रिलेशन कहता है पूर्ण बताने के लिए, तो फिर आप इतनी बातों को याद रखेंगे, बाकी कहानी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हो जाएंगी बेटा। अब हम लोग देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें नोट करके। यहाँ पर अब अगर आपसे कोई कहता है कि केपी बड़ा है या केसी बड़ा है, तो आप कहेंगे दोनों बड़े नहीं हैं या दोनों बड़े हैं, तो मतलब केपी केसी में से दोनों बड़ा हो सकता है,
बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। यहाँ पर इफ डेल्टा n इक्वल टू 0 देन Kp is equal to Kc. If delta n equal to 0 then Kp is equal to Kc. जैसे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर N2 गैस, यहाँ पर O2 गैस, यहाँ पर 2NO गैस। अब यहाँ पर डेल्टा n की वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टेंट में यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल 2 है, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर Kp Kc RT पावर यहाँ पर डेल्टा n की जगह पे 0 रखोगे तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Kp इक्वल टू Kc। सेकेंड पॉइंट, इफ डेल्टा n is greater than 1 then Kp is greater than Kc, then Kp is greater than Kc। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भैया, डेल्टा n की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। यहाँ पर 2SO3 ये गैस, यहाँ पर 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो डेल्टा n इक्वल टू 3 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। Kp इक्वल टू Kc RT पावर 1, तो यहाँ पर Kp Kc इंटू आप RT लिख रहे हो, इसका मतलब Kc में RT से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Kp के बराबर होगा, मतलब ये Kp से छोटा है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, इफ डेल्टा n इज लेस देन 0 देन Kp इज लेस देन Kc। यहाँ पर N2 3H2 ये गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पर 2NH3 गैस है। अब यहाँ पर डेल्टा n की वैल्यू सॉल्व करें तो 2 माइनस 4, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग Kp इक्वल टू Kc, यहाँ पर RT पावर माइनस 2 लिखेंगे, या Kp इक्वल टू Kc अपान RT स्क्वायर हो जाएगा, या Kp अपान Kc इक्वल टू 1 अपान RT स्क्वायर हो जाएगा ये चीज। तो कई बार Kp Kc का रेशियो अगर पूछ लेते हैं तो आप ये जानते रहिएगा कि रेशियो ऑफ Kp एंड Kc फॉर एनी रिएक्शन, ये पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप जानते रहेंगे भैया। चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए। व्हाट इज रेशियो ऑफ Kp एंड Kc फॉर गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पर 2N2O5 गैस देते हैं, यहाँ पर 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, तो डेल्टा n इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहाँ पर Kp इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो Kp इक्वल टू हो जाएगा RT पावर 3, या यहाँ पर Kp अपान Kc कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा RT पावर 3।
ये चीज, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, फॉर 2 है, गिवन रिएक्शन PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 50, then what will be value of equilibrium constant Kp at 27 degree Celsius? Constant Kc is 50, यहाँ पर टेम्परेचर बता देना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन कर देना चाहिए। At 27 degree Celsius, then what will be value of equilibrium constant Kp at same temperature? At 27 ना करके सेम टेम्परेचर कर दिया जाए। एट सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पर हो जाएगा PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, डेल्टा एन इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी डेल्टा एन इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो Kp इक्वल टू RT पावर 1, Kc हो गया 50, R की वैल्यू आप लिखोगे 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा 300 केल्विन, वैल्यू 1। तो आप ये सॉल्व करोगे 25 दशमलव यहाँ 25 इंटू 24.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना एट मास आएगी यूनिट, इतना मतलब वैल्यू आएगी। ये चीज हो गया यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। यहाँ पर पहला, if delta n equal to 0, then Kp and Kc has no unit। Kp और Kc डेल्टा n की वैल्यू 0 है, तो Kp और Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। और दूसरा, इफ डेल्टा n इक्वल टू नॉट 0, Kp इक्वल टू एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n, Kc इक्वल टू मोल
पर लीटर पावर डेल्टा एन, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, N2 गैस, O2 गैस, 2NO गैस, डेल्टा एन 0 है। Kp and Kc has no unit, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी। और समझना है तो समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, मान लो Kp के लिए लिख रहे हो, ध्यान दो, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा, ये ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर इनटू एटमॉस्फेयर, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नो यूनिट। वही केसी के लिए यहाँ पर मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर लीटर, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ Kp and Kc for given reaction? Given reaction, यहाँ पर ये हो जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी, ये देखें 2 - 4 -2, तो Kp की जो यूनिट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा एन होता है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का स्क्वायर हो जाएगा। Kc यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर पावर -1 पावर डेल्टा एन, तो यहाँ पर मोल लीटर पावर -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मोल स्क्वायर लीटर पावर, ये यूनिट हो जाएगा। तो भैया ये चीज़ आप लोग जानते रहेंगे। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग Kp एंड Kc। फैक्टर अफेक्टिंग Kp एंड Kc काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे चर्चा करेंगे। ठीक।